हैं, लेकिन सभी लोगों का कहना है कि चंद्रशेखर भाई को इस बार भारी मतों से विजयी करेंगे। मतलब शिकायत उधर भी नहीं है। अभी बताता हूँ क्यों करेंगे। चंद्रशेखर भाई की साथ है अब की बार तो भाई। क्यों? भाई उसके अच्छे काम है भाई, सभी गरीब आदमियों के साथ खड़ा है वो 24 घंटे। और सबसे अच्छी बात यह है भाई, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं भाई हर मजबूर आदमी के साथ अच्छे तरीके से काम करते हैं। बिल्कुल। दो चेहरे सामने हैं, तो कौन से चेहरे को पसंद कर रहे हो? सर चंद्रशेखर आजाद को। कारण बताओ जी। कारण? सर आज के टाइम का बढ़िया काम कर रहा है सर। जी। वक्त दो चेहरे आपके सामने हैं, चंद्रशेखर और मायावती, दोनों में से किसको पसंद कर रहे हो? चंद्रशेखर भाई की साथ है अब की बार तो भाई। क्यों? भाई उसके अच्छे काम है भाई, सभी गरीब आदमियों के साथ खड़ा है वो 24 घंटे। और सबसे अच्छी बात यह है भाई, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं भाई हर मजबूर आदमी के साथ अच्छे तरीके से काम करते हैं। बिल्कुल। सुख दुख में खड़े हैं भाई साहब। और भाई हमारे चाहते हैं अब की बार चंद्रशेखर की साथ ही है। आप बताइए। ऐसे ही है जैसे बोल रहा और क्या। हाँ, तो मायावती का क्रेज कम क्यों है आपकी नजर में? वो नवा युवक है जो नवे काम करेगा, बढ़िया काम कर रहा वो जो भी है। बहन मायावती तो अपने शरीफ जा दिल्ली से हो रही से लीव जा कर रहा कोई। उम्र ढल गई या सियासी तजुर्बा ढल गया? नहीं, उम्र ही ढल गई, तजुर्बा तो जुगत रहता है इंसान। भाई साहब आप भी बताइए, दो चेहरे सामने हैं, चंद्रशेखर और मायावती, किसको पसंद कर रहे हो? चंद्रशेखर को। कारण बता दो। कारण बस यही है, वो अच्छा काम कर रहा है सर। क्या क्या एक दो गिनाओ। क्या ना, किसी के साथ कोई अत्याचार होता हर जगह जब हर जगह जहाँ भी कोई भी ऐसी कोई बात हो चंद्रशेखर। क्या आपके गांव में भी कभी आना हुआ है? बुलाया नहीं, अब आ जाएगा। आएगा, जरूर आएगा। तो ये आपका जाति अनुभव है या लोगों के कहने से बोल रहे हो? नहीं, अपना अनुभव है। अपना है। आप बताइए किसको पसंद कर रहे हो इस बार? बीएसपी को। बहुजन समाज पार्टी को। मतलब चेहरे दो हैं, मायावती और चंद्रशेखर, दोनों में से? हाँ, दोनों में से बहन जी को पसंद है हमारे। अच्छा, कारण क्या है? कारण यह है वो पुराने कर्तव्य है, ये नया चेहरा है। नवा 9 दिन और पुराना 100 दिन। बताओ आप तो आज तक क्या करा, सिवाय बच्चे आते वहां जेल में पड़े, छुटा दिया कोई सुने नहीं। अब जी क्या बोल रहे? वो छुट गए, वो छुट ले। अच्छा, मतलब मायावती ग्राउंड पे एक्टिव है, आपको लगता है? एक्टिव है भैया। और आपको क्या लगता है? रही बात नहीं है क्या ना, नवे पैसे ले खड़े हो रहे टिकट में, सारे बिके हुए हैं जितने भी पार्टी बना हुआ खड़े। भाई ऐसा है, ऐसी तैसी तो गरीब जनता की हो रही। जी 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 भैया ऐसा है, भैया भी जो है एक्टिव है, ऐसी बात नहीं है। और जी आने वाले समय में समय आजाद समाज पार्टी का होगा। और भाई साहब जी एक बात बताऊं, ये जो है हमारे समाज में पहले से लगी हुई चीज कि भाई साहब बाबा साहब का विरोध करा दलितों ने, खुद दलितों ने, जिनके लिए उनके जो है सारे काम उन्होंने करे हैं। अगर आज हम कहीं यहाँ भी खड़े ना तो हमारे ये बाबा साहब ने कहा, लेकिन दलितों ने उस टाइम भी विरोध करा। तो आज भी वही है, आगे आ जाइए आगे। आज भैया का विरोध कर रहे दलित, हमारे जो है दलित भाई है, ये आज हमारे भाई साहब का विरोध कर रहे। तो अपने विरोध करे भाई जी, अपना विरोध में है। तो चंद्रशेखर की कोई ऐसी बात जो ऐसी समाज को प्रभावित करती है? सारी बातें प्रभावित करती है भाई साहब। पॉइंट में बताइए। पॉइंट में भाई साहब देखो, अगर किसी के साथ आपको कोई परेशान कर रहा है, सबसे पहले वहाँ भैया सबसे पहले। और भाई साहब जी भैया का एक और है हिसाब, आप उन्हें फोन करो, वे डायरेक्ट बात कर दें आपसे। हमारे यहाँ भी थाना मोहन में आए थे, अब वहाँ से जो है दिक्कत सी हो गई थी, उन्हें अभी आए, परिवार से मिले भी। और भाई साहब जी भी इधर बिहार में भी गए, पंजाब में जाते हैं। तो भाई साहब एक्टिव है। और इस तरह का जज्बा कभी मायावती के लिए भी हुआ करता था जो आज चंद्रशेखर के लिए है, तो दोनों में आज अंतर क्या लगता है? भैया देखो, मायावती के बारे में बोलिए। सुनो, जब वो था ना मायावती जी का समय, अगर आज दलित भाई चोरी छाती करके चला उनके समय भी, लेकिन भाई साहब अब समय बदल गया। अब आजाद समाज पार्टी भाई साहब लाइन पा रही, और आगे आने वाला समय इन्हीं का होगा। अच्छा, जो जैसे बहुजन समाज के लिए किताब लिखी थी काशीराम, माननीय काशीराम जी ने, जो बहुजनों के लिए एक राष्ट्रीय पुस्तक है, उसका नाम बताइए। राष्ट्रीय पुस्तक हमारी संविधान है, भारतीय संविधान। नहीं, जो बहुजन के लिए स्पेशल लिखी गई थी सन 87 में, उसके बारे में। जी जी जी, चलिए खैर। भाई साहब आप भी बताइए इस बात, दो चेहरे सामने हैं, मायावती और चंद्रशेखर, दोनों में से किसको पसंद है? मैं तो मायावती को वोट देंगे। कारण बता दो। मायावती एक आयरन लेडी है हमारे देश के लिए, तो अगर हम उनको एक बार और मौका दें तो वे बेहतर साबित हो सकती हैं। अच्छा, पिछले 5 वर्षों में किस तरह की एक्टिविटी रही है उनकी पॉलिटिक्स में, और खास तौर से दलित एससी समाज के लिए?
और ये तो ना बढ़िया रही उनकी पिछले 5 साल में भी भाई, क्योंकि हमारे जो दलित समाज है उन्हें सबसे आगे लेकर चलने का सबसे पहला प्रण उनका ही है। कि हमारे समाज में एक पहली लेडीज वही है जो राजनीति में आई और जिसने अपने समाज को समझा और उनको आगे लेकर आई। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जी मायावती तो बहन जी जो है थी हमारे लिए 2021 से, इधर आ जाइए थोड़ा, बोलते रहिए आप। 2021 से लेकर मायावती जी 2025 तक रही, लेकिन 2025 के बाद चंद्रशेखर आजाद जी आए। चंद्रशेखर आजाद जी ने जो भी उद्देश्य कल्पना रैली निकाली, पहले भी निकाली उन्होंने। यहाँ से बड़गांव में जो कयाम मुकदमा हुआ था उसके उपलक्ष्य में भी जो कार्यक्रम किया अब तक 2025 तक, वो सभी सफल रहे। किसके भला? समाजवादी पार्टी। जी जी, चलिए खैर, और भी आ जाओ भाई साहब। और किससे बात करें? इधर भी कॉफी पीते हुए आपसे भी बात करेंगे। आपका वोट है? जी सर। अच्छा जी, दो चेहरे हैं, ऐसी समाज से हो ना? ऐसी समाज से हो। चंद्रशेखर और मायावती, ये दो चेहरे सामने हैं, तो कौन से चेहरे को पसंद कर रहे हो? सर चंद्रशेखर आजाद। कारण बताओ जी। कारण? सर आज के टाइम का बढ़िया काम कर रहा है सर जी। युवाओं के लिए क्या हो रहा है? बतने तो मैं कुछ पता नहीं सर जी। मुजफ्फरनगर पहुंचे थे? मुजफ्फरनगर की मनियारो रामपुर। रामपुर से हो जी। चलिए खैर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, आप भी बताओ। इस बार चंद्रशेखर और मायावती दो चेहरे सामने हैं, किस चेहरे को पसंद कर रहे हो? जो मौके पे हो उसे ही करना चाहिए ना, बात तो हो रही। मौके पे कौन है? मौके पे भी चंद्रशेखर चमक रहा, वो तो मायावती अपने घर बैठी आराम से। और कहते हैं कि युवा ज्यादा पसंद कर रहे हैं चंद्रशेखर को। हाँ, आप भी कर रहे हो? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। क्या वजह लगी है पसंद करने की? पसंद करने को आगा खड़ा तो कम से कम, खड़ा तो आगा कम से कम खड़ा है। हाँ, और अच्छा, किस तरह से खड़ा है? हर चीज में खड़ा हो। हाँ, तो ऐसी समाज के लिए इस वक्त चंद्रशेखर क्या नजर आता है आपको? सब चीज आ रही है, सब कुछ। हाँ ठीक है वो। जी जी जी। और ये एक शादी का पंडाल है जहां पर हम लोग खड़े हुए हैं और काफी लोगों से बातचीत हुई। हालांकि शादी में इस तरह की बात करना मुझे लगता है बेमाना सा लगता है, लेकिन फिर भी कोई अगर कोशिश करता है तो हल्की सी बात करने की कोशिश करेंगे। जी जी, आप भी ऐसी समाज से हैं? सबसे पहले हाँ, मैं जो है एससी समाज से हूँ। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए हैं, आपका स्वागत है। तो चंद्रशेखर और मायावती दो चेहरे सामने हैं, कौन सा चेहरा पसंद कर रहे हो? ये हमें दोनों ही चेहरे पसंद है। हाँ। वो इसलिए क्योंकि हम जो है किसी एक में कमी तो निकाल नहीं सकते, और जिस तरह की ये आज राजनीति हो रही है, उस राजनीति से जिन लोगों के लिए हम राजनीति करना चाह रहे हैं उन लोगों का जो है ना कोई भला नहीं होने वाला है। दोनों का नहीं, ऐसी राजनीति से उसी राजनीति के दायरे में वो दोनों भी आ रहे हैं। इतने तक यहाँ जो राजनीतिज्ञ हैं वो इस समाज को जो इसके संवैधानिक अधिकार है उनके प्रति जागृत नहीं करते, और इतने तक अपने उत्थान के लिए इन्हें संघर्ष करने के लिए तैयार। फिर भी दो चेहरे हैं, इन दोनों में से किसको सपोर्ट करोगे? हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ब्रजपाल। ये बताओ, दो चेहरे सामने हैं इस बार एससी समाज के, मायावती और चंद्रशेखर, तो दोनों में किसको पसंद कर रहे हैं? भाई पसंद तो दोनों है, पसंद तो दोनों है, दोनों अपने हैं, लेकिन इन्होंने कंफ्यूज कर दिया। मतलब दोनों ने कंफ्यूज कर दिया। तो फिर भी कम कंफ्यूजन किधर है, ज्यादा कंफ्यूजन किधर है? भाई देखो, अगर हम एक साइड की तरफ जाओ तो तब नहीं कुछ होता, इंग्लिश साइड की तरफ जाओ जब नहीं कुछ होता। फिर भी आप दोनों में से किसको ज्यादा नंबर देने की कोशिश करोगे? भाई दोनों में तो ज्यादा तो भाई युवा है, गाना चंद्रशेखर। अच्छा, युवाओं की तरफ रुझान है। बस
मतलब युवाओं का चंद्रशेखर। सही माने तो हमारा तो ध्येय होता है दोनों इकट्ठे हो जाओ, अच्छा, मतलब संगठन बनाए, इकट्ठे हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे चाहते एक हो। प्लेटफॉर्म पर चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है। तो क्या मुमकिन है दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए? नहीं मुमकिन है तो गलती करेंगे, ठावेंगे, जीतते तो कोई सा है नहीं मत। अच्छा, चंद्रशेखर का उरूज की वजह मायावती की कौन सी खामी नजर आती है? भाई मायावती पुरानी लीडर है, देखो नहीं, ऐसी कौन सी कमी नजर आई जो चंद्रशेखर ने जगह ले ली? देखो चंद्रशेखर नया लड़का था, भीम आर्मी का अध्यक्ष था, वो तो इसलिए जगह मिल गई बस। ओके, चलिए और भी बात करने की एक दो। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ 1 मिनट के लिए, आपसे भी बात होगी। दोनों में से क्यों कर रहे हैं? ये क्योंकि ऐसी समाज है ना, में से और मायावती में से क्यों नहीं कर रहे? ऐसी समाज किधर जा रहा है ये बताइए? क्या ऐसी समाज बीजेपी को सपोर्ट करेगा? बीजेपी को सपोर्ट क्यों करेगा? तो आप तो मतलब जब चंद्रशेखर मायावती दो ही तो कैंडिडेट है आपके पास, इसलिए उन्हीं से संबंधित बात हो रही है। नहीं तो आप ऐसा करो ना, चंद्रशेखर को आप पसंद कर रहे हैं और या योगी आदित्यनाथ को कर रहे हैं, इस तरह का सवाल करो ना। नहीं, इस वक्त जो मतलब एससी है वो 2 जगह अपने वोट सपोर्ट कर रहा है। 2 जगह सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आप तो पत्रकार हैं, आप क्या कर रहे हैं? हम जनता की राय ले रहे हैं, जनता की राय। जनता की राय, आप इसको और विखंडित करने का काम कर रहे हैं ना। वो कैसे? वो इस तरह से आप हमारे दोनों में से आप कह रहे हैं आप किसको पसंद कर रहे हैं? आप योगी आदित्यनाथ मायावती चलिए उनमें से बताइए किसको पसंद कर रहे हो? मायावती को। मायावती को पसंद कर रहे हो? ओके, चलिए खैर ये और भी कुछ। आ जाओ भाई साहब 1 मिनट के लिए, आ जाओ। चंद्रशेखर 1 मिनट के लिए, आ जाओ। चंद्रशेखर और मायावती 2 चेहरे हैं, दोनों में से किसको पसंद कर रहे हो? चंद्रशेखर को। कारण बताओ। कारण मुझे अच्छा युवा लगे जो काम कर रहे हैं, मैंने देखा उनका। अच्छा, युवाओं की पहली पसंद है चंद्रशेखर? जी बिल्कुल। तो आपकी क्यों है? बस मुझे लगा ना, मैंने जो मायावती का है दौर देखा नहीं अपने टाइम में, जो मैं देख रहा हूँ उनका ही देख रहा हूँ, तो मैं इसलिए उनके लिए बोल रहा हूँ। आपको लग रहा है? खैर यहाँ पर एक शादी का ये माहौल था, इसी में काफी लोग हैं जो ऐसी समाज के हैं और उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है। ऐसी समाज में जो क्रेज है किसका है, ये अभी आपने इस ग्राउंड रिपोर्ट के थ्रू देखे हैं। अल्टीमेट ओपिनियन इसी तरह की रिपोर्ट आपको दिखाता रहेगा। भाई साहब नाम क्या है? मेरा नाम तो सुभाष है जी। कौन से समाज से ताल्लुक? धोबी। धोबी एससी में आता है? हाँ जी। तो एससी की बात करें तो चंद्रशेखर और मायावती, तो दोनों में किसको पसंद कर रहा है इस बार आपका समाज? बच्चे फिलहाल तो कुछ हम कह नहीं सकते, हमने तो हमें बताई, हमें सारी सुविधा नहीं मिल रही पहले। वो क्या क्या? ना तो पट्टा है हमारे पे, बोने खाने की नहीं है कुछ भी, बस नू ही फिर रहे। अच्छा, धोबी समाज जो है वो एससी समाज में ही आता है ना? हाँ तो मेन फायदे और नुकसान क्या हुए आपके समाज को? बता क्या कह सकते हैं हम? नहीं, जैसे आपने कहा कि मतलब बस हमें सुविधा नहीं मिल रही, बात यह है। जो एससी दूसरे एससी समाज है, बस यह है, देख लो तेरे सामने। अच्छा, चंद्रशेखर और मायावती दोनों में किसको पसंद करते हो? चंद्रशेखर को कर लगे जो आप कहोगे, हम तो और क्या। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, वो आपकी राय क्या है? आपकी राय क्या है? जो राय तो जो पब्लिक जिंगे को चलेंगे, हम तो उनके लारे चलेंगे साहब। अपना नाम बताओ। मेरा नाम पप्पू जी। क्या कर रहे हो? पप्पू राणा जी। ताश खेल रहे जी। ताश खेल रहे हो? हाँ जी। तो इस बार एक चंद्रशेखर है और एक बहुजन समाज पार्टी मायावती, तो दोनों में किसको पसंद कर रहे हो? अजी हम तो दोनों को करें जी। दोनों को? दोनों को। पिछली बार किसको वोट किया? पिछली को मेरे याद नहीं है कि इसको दिए 5-6 साल हो गए, मेरे याद ही नहीं रहती, कुछ याद नहीं है। कुछ याद। अरे भाई चंद्रशेखर को दिया जाएगा वोटिंग की बार जो है यहाँ पे। अच्छा। हमने पिछली बार मायावती को दिया था। हाँ। तो रुख क्यों बदला है? रुक क्यों बदला, मतलब नहीं है, लड़का है भाई, अच्छी हिसाब से उभर का है, इसलिए उसको हम पसंद कर रहे हैं। तो पिछली बार हम मायावती के साथ थे। हाँ। तो वो साथ क्यों छूटा है? वो तो एक लंबा साथ था। हाँ जी हाँ, लंबा साथ था इसलिए छोड़ डाक भाई, मतलब उसकी वोट जो है सब तितर बितर हो गया, उसके पास कुछ रहा नहीं पलने में। बात सरकार नहीं है और कुछ नहीं। ऐसी समाज से हो? हाँ। आज आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं बस से जो भाई साहब ने कह दिया वो सही कहा। बोलिए। जो भाई साहब ने कह दिया वो सही कहा। चंद्रशेखर। भैया अच्छा, मायावती की क्या ऐसी आपको खामी लगती है कि आप उससे अपना रुख मोड़ रहे हैं? क्योंकि ऐसा है कि उसके साथ से वोट बिछड़ रहा क्यों बिछड़ा है? है जी, उभर कर नहीं आई, गठबंधन से बाहर लड़ सकती। अच्छा, तो जीरो बैलेंस पे कई बार आई हुआ। मतलब गठबंधन पसंद नहीं करती किसी से? हाँ,
जी जी तो नहीं पसंद करती वह किसी से। अगर किसी से गठबंधन पसंद करती तो आज ये हालित होती। कैसी हालत है आज? बस या तो डॉन ही हमारी नया लड़का उसे देख गए हम तो। कौन है नया लड़का? चंद्रशेखर। क्या क्या खास बात है चंद्रशेखर? बहुत बढ़िया बात है उसकी। बताइए, एक दो लाइन में बताइए क्या क्या बात है। बस अगर इसके लारे पहले तो रहते, अगर या गठबंधन में चुनाव लड़ती इसके लारे रहते। आज जब या गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ती तो वोट क्यों विकरान करे, ना लड़का उसको देंगे। अच्छा, चंद्रशेखर भी एससी से है और मायावती भी, तो दोनों का गठबंधन हो सकता है या नहीं? जो उनका गठबंधन हो जाए तो फिर तो पहले नंबर की पार्टी हुए वो वर्ग। तो मायावती कर सकती है नहीं गठबंधन? बस जुनूनी वाह नहीं करती। कर देनी किसी से भी ना। आ जाओ और भी कुछ। हाँ, आप भी नाम बताओ। रजत कुमार। तो जैसे अभी जो एससी समाज है वो दो ग्रुप में डिवाइड हुआ है। नहीं, किसने कहा दो ग्रुप में डिवाइड? मतलब एक तरफ बहुजन समाज पार्टी, एक तरफ आजाद समाज वो तो पार्टी। आपने बांट दिया, आप लोगों ने बांट दिया वो तो। चलिए, तो किसको पसंद? हमने तो नहीं माना। पसंद तो हम दोनों को करें। दोनों को कैसे करते हैं? दोनों को पसंद करते हैं, तहे दिल से सपोर्ट करते हैं, लेकिन सभी लोगों का कहना है कि चंद्रशेखर भाई को इस बार भारी मतों से विजयी करेंगे। मतलब शिकायत उधर भी नहीं है। अभी बताता हूँ क्यों करेंगे। मेन कारण है इधर आ जाओ कि 10 साल मायावती जी ने राज करा, 15 साल जितना भी करा है, इतना लंबा वक्त उन्हें मिला। तो अभी जब कोई युवा निकल कर आया है तो उसे एक बार मौका मिलना चाहिए। ठीक है, मानेंगे मेरी बात को? तो अगर उन्हें मौका मिला और वो खरे उतरे, अभी तक जितने भी विदाउट किसी नेतागिरी के, मतलब अभी तो आए हैं वो सांसद, तो अभी बने हैं। उससे पहले कितना योगदान किया उन्होंने, बिना किसी उसके एक संगठन के आधार पर उन्होंने इतना योगदान दिया है एससी कैटेगरी को। तो आप सोचिए अगर वो पावर में होंगे तो वो क्या कर सकते हैं। उन योगदान को बताइए भी, चूंकि कुछ ऐसे भी दर्शक जुड़ रहे हैं जो अभी पूरे तौर से चंद्रशेखर के योगदान को नहीं समझ पाए। योगदान आप देखिए, किसी भी पीड़ित नवयुवक, बच्ची, कहीं भी आप ऑल ओवर इंडिया कहीं चले जाए। अभी एक घटना हुई है, क्या नाम वो लड़की का जो अभी केस हुआ है, जो लड़का मार दिया है, चंद्रशेखर भाई वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे कल, मेरे पास वीडियो आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि चंद्रशेखर भाई सुर्खियों में है और वो आएंगे। तो मायावती और चंद्रशेखर एक साथ आ सकते हैं या नहीं? आपको क्या लगता है? अपना कार्य यही है कि हम उन दोनों को मिलाएं। ये तो बांटने का काम तो और गोदी मीडिया फलाना दिमाग ये कर रहे हैं। हमारा काम तो यही है कि हम उन दोनों को इकट्ठा लेके आए। तो क्या संभावनाएं हैं, आ सकते हैं या नहीं? संभावना बिल्कुल है। अगर युवा आदमी कोशिश करेगा तो क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा। लेकिन कहते हैं कि मायावती किसी के गठबंधन को पसंद नहीं करती। ऐसा किसने बोला? अभी कुछ ग्राउंड पे बोल रहे हैं लोग बात। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं। पसंद करेगी, वो इंसान देख के करेंगी, वो बच्ची नहीं है, वो सबके सामने। आ जाओ आप भी कुछ बात करो। बताओगे? हाँ जी, इस बार किसको पसंद कर रहे हो, किसको सपोर्ट कर रहे हो? देखो जी, जिला पंचायत में तो अगर हमारी जो सी सीट आओगी हम उसे पसंद करेंगे। एससी कोटे से किसकी भी आओ उसके पक्ष में रहेंगे। तो चंद्रशेखर और मायावती दो चेहरे अगर आपके सामने रखे जाएं तो कौन सा चेहरा आपको ज्यादा पसंद? ज्यादा यार चंद्रशेखर को करेंगे। कारण बताओ। कारण क्या है, अब वो कहना देखा उसके साथ में भी बहुत दिन से चल रहे थे। जी जी, आप भी बताइए, आप भी बता दो। बस मैं बताऊं। जी जी भाई मायावती को तो हमने बहुत अच्छा तरीके से मतलब बरताया, अच्छा हिसाब। आपने कहा भुगत रहे थे या उसको? नहीं, पहले तो बहुत अच्छी मतलब तरीके से ना राज की, ऐसी बात नहीं है। 3-4 बार मुख्यमंत्री बनी है, इसका तो कोई बात नहीं है। पहले पसंद किया, वोट दिया। अब की बार जो है जब 2-3 बार से चल रहा, अकबर निकल के ही कुछ नहीं आता उनके सामने, रिजल्ट ही कुछ नहीं आता। इसलिए नया लड़का है उसकी देख रहे हैं हिसाब किताब। एससी समाज को एक खास पहचान जो मायावती ने दी है, क्या उस पहचान को आप मानते हैं? मानते हैं जी, ये तो नहीं है भाई, नहीं होगा। उनका कर्ज तो कभी भी नहीं उतरना। उन्होंने बहुत किया एससी समाज के लिए, लेकिन हम मौका देना चाहते हैं चंद्रशेखर भाई को और तहसील से साथ है। ऐसा नहीं है कि मायावती का साथ सबने छोड़ दिया है, नहीं, बिल्कुल इसी गांव से हूँ। हमारा काम ये है कि हम दोनों को इकट्ठा लेकर आए और पार्टी एकजुट होकर तब काम करे। अच्छा, थोड़ा सा मैं गांव पे भी अगर बात करूं, मौजूदा जो प्रधानी कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है? जो मौजूदा है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और सबकी सहायता भी करते हैं, कहीं भी हर जगह पर खड़े रहते हैं। अच्छे प्रधान है। मनरेगा की क्या स्थिति रही है? बिल्कुल सटीक जैसा चलता है वैसा चल रहा है मनरेगा का। अच्छा, जैसे राजपूत समाज से प्रधान है और ये एससी समाज है, तो एससी समाज के साथ प्रधान जी का कैसा बर्ताव रहा है? बहुत अच्छा रिलेशन है हमारा। हमारे गांव में कोई ऐसा वो नहीं है कि विवाद है, बहुत अच्छी इक्वेशन है दोनों पार्टी, दोनों जगह उसकी गुटों की, तो कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं और हम भी होते हैं।
आप भी इस योजना से कितने मुतमईन सेटिस्फाइड है जो प्रधानी का चल रहा है? अच्छे हैं जी, मतलब उनकी जाओ जहाँ हम भी मनरेगा में ऐसी बात नहीं, काम हम भी करते हैं वहाँ चले जाओ। मनरेगा कार्ड धारक हो आप? हाँ करते हैं जी, जब जो वेतन आता है, जो मजदूरी आती है, वो सही तरह से मिलती है? सही तरीके से मिलती है। सही तरह से मिलती है। चलिए एक बार और इनसे भी बात करेंगे। आप कौन से समाज? जी जी, आप बताओ जी, अपना नाम बताओ। मान पड़ा आदमी, कौन से समाज से हो? मैं चमार हूँ। नहीं, ऐसी समाज से है। ऐसे क्या चमारी हूँ, ऐसी चमार, ऐसी मैं नहीं आते चमार। अच्छा, अगर चंद्रशेखर और मायावती की बात करें तो दोनों में इस बार एससी समाज किधर जा रहा है? भाई राजनीति का नहीं मुझे पता, देख मान पड़ा आदमी, मतलब छोड़ लूं तड़के तो जाएगा सांझ लो। नहीं, मुझे वोट तो नहीं करते ही होंगे किसी को। वोट तो बस कर सब चल दे कर चल दूं दे, हम आते को पहले तो देता है रे, और इस बार ये जब जिक्र बड़े कहेंगे कर दे देंगे। बड़े जो भी राय लेंगे। हाँ जी, बड़ों की जो राय होगी। चलिए खैर, यहाँ पर ये कुछ ऐसी समाज के लोग हैं जो गांव को लेके भी काफी संतुष्ट नजर आए हैं और इनका रुझान इस बार चंद्रशेखर के साथ है। हालांकि मायावती से भी ये नाराज नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि मायावती और चंद्रशेखर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं तो शायद इनको अच्छा लगे। कुछ इस तरह की ये ग्राउंड रिपोर्ट है जो ग्राम पंचायत शिमलाना से है और वार्ड नंबर 27 है।